हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास ज़िंदगी जी रहे होंगे। देखो दोस्त, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरजेक्शन और उसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं, ठीक है? देखना, 1 सेकंड वेट करो पहले। देखना, ठीक है? इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्त इंटरजेक्शन और उसके प्रकार, ठीक है? तो पहले हम देखने जा रहे हैं इंटरजेक्शन, तो हम देखेंगे कि इंटरजेक्शन कहते किसे हैं? मतलब इंटरजेक्शन क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कहते किसे हैं? पहले हम इसी से शुरू करेंगे। देखिए दोस्त, अगर हम इंटरजेक्शन की बात करें, हम किसकी बात करें? अगर हम इंटरजेक्शंस की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, इंटरजेक्शंस की बात करें, तो इंटरजेक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड यानी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है भाई? तो इंटरजेक्शन ऐसा शब्द होता है जो मतलब तुरंत जो फीलिंग होती है ना या तुरंत इमोशंस होते हैं, मतलब बिना प्लानिंग के जो या इमोशन या फीलिंग्स होते हैं, मतलब उसमें कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। तुरंत का जो सडन इमोशंस होते हैं उसको दर्शाता है, उसको क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ऐसे वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कहने का मतलब कि जो वर्ड या जो शब्द तुरंत यानी तुरंत अचानक जो फीलिंग या इमोशन है उसको दिखाता है या बताता है, उसी वर्ड को क्या कहते हैं? हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो उस हिसाब से देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन। क्या लिखा है यहाँ? सडन इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो ये दोनों है ना जो फीलिंग, ये जो फीलिंग है और ये जो लिखा है सडन इमोशन, यहाँ सडन का यूज समझिए। सडन का मतलब कि जो बिना प्लानिंग के जो तुरंत हो जाए, अचानक हो जाए। तो क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यानी कि इंटरजेक्शन एक शब्द है और फ्रेज, यह एक फ्रेज है यूज्ड टू एक्सप्रेस, यानी कि यह किसके लिए? एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन, यानी कि जो तुरंत की फीलिंग या इमोशन है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो वर्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ये क्या लिखा है? इट इज यूजली अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन एंड इट इज नॉट ग्रामेटिकली एक सेकेंड, ये पहले हटा दे, दिख ही नहीं रहा है। देखिएगा, यूजली अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन एंड it is not grammatically related to the other parts of sentence. Interjection are often followed by an exclamation mark, यानी कि जो इंटरजेक्शन वर्ड होगा ना, जो इंटरजेक्शन वर्ड होगा उसके तुरंत बाद देखिएगा आप, तुरंत बाद क्या लगेगा? एक मार्क लगेगा, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए कैसे होता है? ऐसे लाइन खींची होती है, उसके नीचे एक बिंदु होता है, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे आई आई ऐसे होता है, आई ऐसे होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होगा? आई का उल्टा समझो आप। ऐसे ऐसे लाइन खींचा रहेगा, इसके नीचे एक ऐसे बिंदु दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? बिंदु। तो ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमने अभी तक देख लिया इंटरजेक्शन किसे कहेंगे। तो इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो क्या दिखाता है? जो तुरंत यानी सडन की फीलिंग या इमोशन, यानी तुरंत की फीलिंग या इमोशन को दिखाता है, उसी वर्ड को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। उसी वर्ड को हम क्या कहेंगे दोस्त? इंटरजेक्शन कहेंगे। अच्छा, फीलिंग्स और इमोशन तो बहुत सारी हैं, जैसे दुख है, प्यार है, खुशी है, ये सारी चीज़ें हैं, एक्साइटमेंट है, आश्चर्यचकित होना, ये सारे इमोशन और फीलिंग्स हैं, ठीक है? तो इसी तरह से इसके फंक्शन के हिसाब से इसको कई भागों में बाँट दिया गया है। तो अब हम वो देखेंगे कि इसको कितने भागों में बाँटा गया है। तो देखिए इंटरजेक्शन के अगर हम प्रकार देखें तो पहला हम देखते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ अ, इंटरजेक्शन ऑफ हम क्या एक सेकेंड एक क्या देखते हैं हम? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। हम क्या देख रहे हैं? इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय और हैप्पीनेस, यानी कि इंटरजेक्शन देखिए आप समझिए, इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो क्या बताता है दोस्त? जो बताता है सडन की फीलिंग और इमोशंस को बताता है। तो अब इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय और हैप्पीनेस, इसका मतलब कि ऐसे कौन से इंटरजेक्शन वर्ड होंगे जो जॉय और हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करेंगे? तो कौन-कौन वर्ड होगा? देखिएगा, जैसे वॉव लिखा है, क्या लिखा है? वॉव। जैसे कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम बोलते हैं ना वॉव, क्या बोलते हैं? वॉव। जैसे बच्चे खुशी के मारे क्या करते हैं? खुशी कैसे एक्सप्रेस करते हैं? चिल्लाते हैं, बोलते हैं हुर्रे, हुर्रे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये इंटरजेक्शन है। किसको एक्सप्रेस करेगा?
जॉय को और किसको, हैप्पीनेस को। और क्या बोलते हैं, कोई बोलता है ना ये, कोई जीत जाता है, जैसे कोई गेम जीत गया तो खुशी को एक्सप्रेस कैसे करता है, बोलता है ना ये। तो ये क्या है, ये सारे वर्ड जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय या हैप्पीनेस को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम दोस्त, नेक्स्ट कौन सा है, देखिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज क्या बताता है, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज ऐसे वर्ड, ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो कोई चीज जब आश्चर्यचकित होता है ना, जब आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब एकदम भौचक्का हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना शॉकिंग, उसको दिखाता है। तो कौन से वर्ड है, जैसे कि किसको दिखाता है, एक्सप्रेस सरप्राइज एंड एस्टोनिशमेंट, ठीक है। तो किसको किसको रिप्रेजेंट करता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, मतलब इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज में कौन कौन ऐसे वर्ड आएंगे जो सरप्राइज को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ओ, क्या कहेंगे वो, आ, और क्या कहेंगे वाव, क्या कहेंगे वाव। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज को। कौन कौन वर्ड होंगे, ये वर्ड हो जाएंगे जैसे ये वर्ड हो जाएंगे जैसे में ओह, आ और वाव। अब देखना, अब जैसे कुछ वर्ड होंगे दोस्त जो जो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस। तो ऐसे इंटरजेक्शन मतलब ऐसे वर्ड जो सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि जो निराशा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो निराशा को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे कौन कौन वर्ड होंगे, जैसे एलास, क्या होंगे, एलास, ओह नो, ये सारे वर्ड क्या होंगे, जो ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड होंगे। देखो ये सब जो वर्ड हम बता रहे हैं ना, ये सब इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस। लेकिन भाई इंटरजेक्शंस क्या होता है, ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, सडन फीलिंग या इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो अब क्या बोलते हैं, जैसे सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट है, तो अब ये इंटरजेक्शन, इसमें कौन सा इंटरजेक्शन यूज होगा, यानी कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट को दिखाएंगे, तो कौन कौन होंगे, एलस, ओह नो, वो, ये सारे चीजें क्या कहलाएंगे, ये इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस। यहाँ पर सेंटेंस भी दिया है, जैसे देखिए लिखा है ना, एलास वी लॉस्ट द मैच, क्या लिखा है, एलास वी लॉस्ट द मैच। तो वी लॉस्ट द मैच, यहाँ पर कामा नहीं, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगाना चाहिए, तो वो नहीं लगाया है। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इंटरजेक्शन होगा उसके तुरंत बाद ऐसे क्या लगा रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या लगा रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुरंत बाद, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस के लास्ट में भी ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे क्या दिया, एलास वी लॉस्ट द मैच, यानी कि हम क्या कर गया, हमने मैच को हम मैच हार गए या हम मैच को खो दिए, ठीक है। तो ऐसे खो दिए का मतलब कि ट्रॉफी की सेंस में है कि हम मैच को क्या किए, जीतने से खो दिए, यानी मैच हम हार गए। लास्ट का मतलब क्या होगा, हम मैच हार गए। तो ये क्या हो जाएगा, एलास, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दुख को, तो क्या यूज हुआ है, एलास। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा, ये देखिएगा दोस्त, जैसे नेक्स्ट है इंटरजेक्शन ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन। तो क्या कहलाएगा, ऐसे वर्ड जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन। ऐसे कौन से वर्ड है, जैसे कोई कहता है ना डम, गर, तो ये सारे वर्ड क्या होंगे, या ऊ, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे जो आपके एंगर और फ्रस्ट्रेशन को दिखाएंगे। कौन कौन वर्ड होगा, ऊ, डम, गर, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, एंगर यानी गुस्से को दिखाएंगे। जैसे कोई गुस्सा में गुर्राता है ना, गर, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, इंटरजेक्शन ऑफ एंगर या फ्रस्ट्रेशन को दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ पैन, यानी कि ऐसे वर्ड जो क्या कहलाएंगे, दर्द को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, दर्द को। यानी कि आप जब क्या लिखा है, एक्सप्रेस फिजिकल पेन और डिस्कम्फर्टेबल, सॉरी डिस्कम्फर्ट, यानी कि ऐसे वर्ड जो आपके जो शारीरिक दर्द है ना, जो शरीर का दर्द है, मतलब शारीरिक दर्द, फिजिकल का मतलब जिसे आप देख सकते हैं, जो ऐसा दर्द है, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल दर्द है आपके, उसको क्या कहलाता है, उसके पेन को, या आप जब मतलब क्या बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट, मतलब कि आरामदायक महसूस नहीं कर रहे हैं, उसको दिखाता है। तो कौन से वर्ड है, जैसे आउच, क्या है, आउच, जैसे कोई चिकुटी काटता है तो आप क्या बोलते हैं, आउच, तुरंत बोलते हैं ना, वो फिजिकल पेन हुआ। तो क्या होगा, आउच, ओह, ये सारे वर्ड क्या होंगे, सॉरी वाह,
आओ, तो आउच, आओ, ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ पैन। क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ पैन। अगला देखिए दोस्त क्या होगा, जैसे होगा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। जब किसी को दिखाना हो कोई चीज, क्या सॉरी ये वाला देखने छूट गया। इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट किसे कहेंगे दोस्त? तो ऐसे वर्ड जो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को दिखाते हैं, मतलब आपके सहमति को या असहमति को दिखाते हैं, उस वे सारे वर्ड किस में आ जाएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में। कौन कौन वर्ड होंगे? जैसे आप किसी को अगर अनुमति दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं, एस। हामी भरते हैं तो कहते हैं श्योर। तो ये सारे वर्ड क्या दिखाते हैं? अप्रूवल को दिखाते हैं, यानी कि आपके एग्रीमेंट को, एग्री को दिखाते हैं। और कुछ वर्ड जैसे नो, नॉप, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? डिसअप्रूवल, यानी कि डिसएग्रीमेंट को दिखाते हैं। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, यानी वे सारे वर्ड जो अनुमति को या अनुमति नहीं देने को दर्शाते हैं, किस में आ जाएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट देखिएगा दोस्त क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, यानी कि किसी का ध्यान खींचने के लिए या ध्यान दिलवाने के लिए जो वर्ड यूज होगा उसको कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। कौन कौन वर्ड होंगे? जैसे आप कुछ, जैसे मान लो कि क्लास में आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो बोलते हैं ना हे लुक, क्या दिखाते हैं? हे लुक, या लुक बोलते हैं ओनली, ठीक है। तो हे आप कहते किसी को, बच्चों को क्या बोलते हैं? हे। टीचर क्या बच्चे को बोलते हैं? बोलते हैं हे, इधर देखो हे। तो ये जो हे वर्ड है ना, ये क्या कहलाता है? बच्चों का ध्यान खींचने के लिए, मतलब बच्चों को दिखवाने दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? बच्चों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने क्या किया? हे वर्ड यूज किया। कौन सा वर्ड यूज किया? हे। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? यानी कि फोकस, उनका फोकस, मतलब किसी टॉपिक, जैसे हम मान लो टीचर हैं, मान लो हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपने में खेल रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या बोलेंगे? बोलेंगे हे, या लुक, क्या बोलेंगे? लुक। तो बच्चे समझ जाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम, उनको मतलब उनका अटेंशन, उनका ध्यान चाह रहे हैं। उनका क्या चाह रहे हैं? ध्यान चाह रहे हैं, उनका अटेंशन चाह रहे हैं। तो वे क्या करेंगे? देखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। तो इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन का मतलब कि जब किसी का ध्यान खींचने के लिए जो वर्ड यूज होगा उसको हम कहेंगे अटेंशन या इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। कौन कौन सा वर्ड होगा? जैसे हे, कोई किसी को दिखा, कोई किसी चीज को दिखाने के लिए क्या कहता है? हे बोलता है ना, हे। या कोई कहीं जा रहा है, मान लो कोई आदमी जा रहा है आगे, आप उसको बुलाना चाह रहे हैं तो कैसे बुलाएंगे? हे। उसका अटेंशन आपने चाहा ना, उसको मतलब मतलब क्या क्या उसका फोकस आपने चाहा, तो क्या आपने बोला? हे। जैसे कोई चीज आप दिखा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है तो बोलोगे ना आप लुक, यानी उसका आपने अटेंशन चाहा, उसको आपने आकर्षित करना चाहा या उसका आपने फोकस चाहा, तो क्या कहेंगे? लुक। या कोई चीज कोई आप बात कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है तो आप क्या बोलते हैं? लिसन। क्या बोलते हैं? लिसन। तो ये सारे जो वर्ड क्या हो जाएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। क्या हो जाएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरजेक्शन ऑफ डाउट और हेजिटेशन। क्या है इंटरजेक्शन ऑफ डाउट और हेजिटेशन? तो ये वर्ड क्या होते हैं ना, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो संकोच को दिखाते हैं। जैसे आप किसी चीज को कहने में असमंजस फील कर रहे हैं या संकोच कर रहे हैं, उसको दिखाता है। जैसे कोई चीज कोई बोलता है, मान लो कोई बात आपसे कर रहा है, आप उससे असहमत है, क्या है? असहमत है, या उससे सहमति, उस बात से सहमत नहीं है, फिर भी आप उसको ना नहीं कह पा रहे, तो आप उसके हाँ, जैसे मान लो कोई कोई बात बता रहा है आपको और आप उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि आप हाँ करें, तो आप हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे? संकोच महसूस करें, तो आप कैसे बोलोगे? क्या बोलेंगे? तो ये जो है ना, यही है इंटरजेक्शन ऑफ डाउट और हेजिटेशन। ये हेजिटेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? डेजिटेशन को। कोई चीज जैसे, जैसे कोई कहता है ना कि, जैसे कोई कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो ठीक का मतलब ये दिखा, ठीक ही है, ठीक नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब डाउट में है, ठीक भी है, नहीं भी कह सकते हो, मतलब मीडिएटर की तरह, मीडियम वे मान लो, एक तरह से कह सकते हो आप कि ठीक। जैसे कोई कहता है ना कि वेल, वेल का मतलब क्या? ठीक है। क्या है? ठीक है। वेल डन का मतलब ठीक है। वेल डन का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक। लेकिन सिर्फ वेल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? कि डाउट है। कहने का मतलब कि ना हाँ है ना ना है, मतलब ठीक है। एक तरह से बीच का रास्ता जिसे कहते हैं ना कि मीडियम में, मान लो कि आपने उस तरह से अपना लिया कि ठीक है बस, आपने ना राइट विंग अपनाया ना ही लेफ्ट विंग अपनाया, आपने सीधे क्या किया कि ठीक है वेल। अब जैसे ऊ क्या कहलाता है? ये सारी चीजें दिखाते हैं क्या लिखा है? एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी
और हेजिटेशन, कहने का मतलब आपके संकोच को दिखाता है, या आप किसी चीज को लेकर असमंजस हैं या कंफ्यूजन है, उस चीज को दिखाता है। तो ऐसे सारे वर्ड किस वाले में आ जाएंगे, इंटरजेक्शन ऑफ डाउट या इंटरजेक्शन ऑफ हेजिटेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बस इतना ही था दोस्त। आशा करते हैं आपको इंटरजेक्शन और उसके काइंड्स और कौन से वर्ड किस इंटरजेक्शन में आएंगे, जैसे कौन सा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय या हैप्पीनेस होगा, कौन सा इंटरजेक्शन ऑफ एंगर या फ्रस्ट्रेशन होगा, कौन सा इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट होगा। ये आपको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर हम आपके लिए एक चार्ट प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो तो आप शार्ट में क्या कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ये लिखा है जैसे कि इंटरजेक्शन ऑफ जॉय और हैप्पीनेस में कौन कौन कीवर्ड आएंगे, ये सिर्फ कीवर्ड आप याद करिए ये वाला, कि कौन से वर्ड रहेंगे तो किस इंटरजेक्शन में जाएगा। जैसे जैसे हम बोलते हैं ओह नो, क्या बोलते हैं, ओह नो, तो वो नो ये क्या, इसको दुख दिखा रहा है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस। कहीं पर श्योर आ गया, कहीं पर क्या आ गया, श्योर, तो श्योर आपको एग्रीमेंट दिखा रहा है ना, तो किस में चला जाएगा, इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट में। कहीं पर जैसे लिसन आ गया, क्या कौन सा वर्ड यूज कर दिया, लिसन वर्ड यूज कर दिया। तो आपको पता है ना कि लिसन वर्ड किसी का ध्यान खींचने के लिए, फोकस दिलवाने के लिए होता है, तो क्या करेगा, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में आ गया। तो ये सारे कीवर्ड हैं। आप इसका एक सेकेंड हम ये साफ कर दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आराम हो। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्त, कि कहीं भी अगर ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर इंटरजेक्शन वर्ड यूज हुआ है तो देखिए ये जो मार्क ऐसे लगाया है ना, ऐसे करके ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, ये ओह नो, ये किसको दिखा रहा है, सैडनेस को, इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस दिखा रहा है। ओह नो, ये इंटरजेक्शन, इसके तुरंत बाद कौन सा वर्ड उसने कौन सा मार्क उसने यूज किया, उसने किया इंटरजेक्शन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का उसने क्या कर दिया, यूज कर दिया। किसका, एक्सक्लेमेशन मार्क ये लगाया है ना, ऊ के बगल में या ओ नो के साइड में, ये देखिए आओ के बगल में, एस के कहाँ गया, हे के बगल में। और इसके बाद देखिए जैसे हम है, ये सारे वर्ड हैं, अ, ये सारे वर्ड इमिडिएटली है, ये सारे वर्ड के बाद उसने क्या लगा दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इंटरजेक्शन वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई सुझाव है या आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा दोस्त, हम जरूर अगले वीडियो में इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर दीजिएगा। आप अपना ध्यान करिए, ध्यान रखिए, और मस्त होके एकदम बिंदास होके पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त, बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी कंटेंट बताया गया और जो भी चीजें समझाई गई आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे जीरो क्लास 1 2 3 चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप दोस्त पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और एकदम मस्ती में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए बेहतर साबित होंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर एकदम पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।